हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए क्लास 12 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, मैंने देखा है कि YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं मैथमेटिक्स के या अन्य सब्जेक्टों का, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उसके आंसर में अधिकांश आंसर गलत है। अतः आप सही से देखें कि आपको बताया जाने वाला आंसर सही है या नहीं, तभी आप पूरा कंफर्म हो लें, तभी उसको याद करें, अन्यथा आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे और आप गलत ही पढ़ लेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर, वो भी सॉल्यूशन के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है। इस सेक्शन में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 100 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 50 प्रश्नों का ही चुनाव करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है d/dx इंटू कॉटेक्स, यानी आपको कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। तो ये तो आपको याद होगा, यह डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है d cotx by dx इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दूसरा है इंटीग्रेशन e के पावर x sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। यहाँ ds लिखा है लेकिन यहाँ dx होगा, ठीक है, क्योंकि x के ही रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ds नहीं dx है। कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी दिए गए हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है e के पावर x, एक फॉर्मूला याद रखेंगे f(x), ठीक है, f(x) प्लस f डैश x, ठीक है, f डैश x इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e के पावर x फलन प्लस फलन का अवकलन, यानी फलन दिया गया और उसका डिफरेंशियल दिया गया है। तो सूत्र होता है, आंसर होता है e के पावर x इंटू फंक्शन e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। फिर से याद कर जाइए, यानी फॉर्मूला होता है e के पावर x, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू साइन x प्लस सी। ठीक है, एंड देख लेंगे किसका डिफरेंशियल कौन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नहीं, बी में दिया गया, सॉरी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, e के पावर x इंटू साइन x डी एक्स। ओके, तीसरा दिया है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 टू a दिया गया है, एफ एक्स डी एक्स दिया गया है। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू a ही रहेगा और x को अपर लिमिट में से घटा लेते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, f रहेगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी अपर लिमिट में से यहाँ जो है x उसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो एफ ए माइनस एक्स कौन है, ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, याद रखेंगे, अपर लिमिट में से x को घटा लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है d/dx log a के पावर x। तो देखिए इसको जब बनाएंगे हम लोग d log a के पावर x बटा जब करेंगे तो a के पावर x को नीचे लाएंगे, a के पावर x हो गया इंटू फिर d a के पावर x बटा हो गया क्या, dx। तो a के पावर log x का क्या होता है, log x ही हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो इक्वल टू हो जाएगा log x का हो गया x, यानी a के पावर x आ गया, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। तो a के पावर x a के पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, log a बचेगा आपका, log a। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, log a। ठीक है, अगला देखिए नंबर 5 इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ डिफरेंशिएट के रूप में दिया गया है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए जब एफ डैश एक्स दिया गया है, प्रॉपर्टीज है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस माइनस बी हो जाएगा, और एक्स का गुणा क्या है, ए है, तो ए से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा ए, यानी हो जाएगा आंसर 1 बटा ए, यानी आपका आंसर हो गया 1 बटा ए एफ एक्स प्लस माइनस बी, एफ ए एक्स प्लस माइनस बी। फिर से देखिए 1 बटा ए एफ ए एक्स प्लस माइनस बी हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर देख लीजिए, आपका बी होगा।
यानी x के गुणांक से भाग दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 4 dx बाई रूट एक्स। तो देखिए आप पढ़े होंगे 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स होता है। यहाँ लिमिट दिया है 0 से 4, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 से 4, तो 4 रख लीजिए x के स्थान पर। एंड 2 रूट एक्स में हम क्या करेंगे, देख लीजिए एक 1 सेकेंड, 2 रूट एक्स जो आ रहा है आपका, इसमें क्या करना है 0 से 4 रखना है, तो 2 रूट 4 माइनस 2 रूट 0, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 4, 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी नंबर देख लीजिए, ठीक है। यानी आप याद रहे 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स, ये इसका लिमिट 0 से 1 दिया गया, ठीक है। तो 1 बटा एक्स का क्या होता है, 1 बटा इंटीग्रेशन होता है 1 बटा एक्स, आप पढ़े होंगे लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स का लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिमिट केवल दिया है 0 to 1। अब एक बार एक्स के स्थान 1 रखिए, माइनस दे करके 0, जब 1 रखेंगे तो लॉग 2 हो जाएगा माइनस लॉग 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा लॉग 2 माइनस लॉग 1, तो 2 बाई 1 यानी लॉग 2 हो जाएगा आंसर केवल। फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है लॉग एम बटा एन, तो 2 माइनस 1 तो 2 बाई 1 तो 2 ना होगा, तो लॉग 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आप यू गुना भी वाला फॉर्मूला लागू कीजिए, इंटीग्रेशन यू गुना भी आपको याद होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स, आपको याद होगा इंटीग्रेशन, फिर कोस देंगे इंटीग्रेशन भी डी एक्स, फिर कोस्ट को बंद कर देते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूला बैठाइए, तो हम क्या करेंगे एक्स को बाहर ले लेंगे और साइन एक्स डी एक्स करेंगे, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट बंद करेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। आप बढ़िया से लिखिए, इसको अच्छा से लिखिए, यू गुना भी पर जब बैठाइएगा, जैसे आप यू गुना भी पर इसको बनाएंगे तो बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, आप प्लस आएगा साइन एक्स प्लस सी, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी, यानी जो कांस्टेंट है आपकी, या तो के जोड़िए या सी जोड़िए, कोई एक कांस्टेंट राशि जोड़ सकते हैं, तो सी जोड़ेंगे या के, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा, तो देखिए इसको आप थोड़ा सा ही समझ देते हैं, 0 से पाई बाई 2 दिया गया है, पाई बाई 2, यहाँ साइन क्यू थीटा है, तो इसको साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 इंटू डी थीटा। अब हल कीजिए, इसको जैसे हल करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन थीटा जो आता है, तो माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, और जो साइन 3 थीटा था आप देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर दे जाइए, ठीक है। तो कॉस 3 थीटा था तो हो जाएगा माइनस, यानी साइन थर्ड माइनस प्लस जाएगा, तो कॉस आपका आ गया 3 थीटा। अब बाटा क्या करेंगे, एक्स गुणक से भाग देंगे, 3 हो जाएगा, इतना आएगा। अब इसमें लिमिट एक बार पाई बाई 2 रखिए, एक बार 0 रखिए, दोनों को घटाइए, दोनों रखकर जैसे ही घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप अपने से समाकलन कर लीजिए और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाइए, आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to a एक्स डी एक्स बटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे वाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका डी वाई, ठीक है। यहाँ से एक्स डी एक्स का आप मान निकालेंगे तो -1/2 डी वाई आ जाएगा, ठीक। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा क्वेश्चन को, और 1 को हल कीजिएगा, रखिए एक्स डी एक्स के स्थान पर -1/2 डी वाई रखिए और इसके स्थान पर वाई रखिए, तो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन -1/2 डी वाई अब बटा रूट ओवर वाई आ गया, तो रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 रूट वाई हो गया, और 1/2 है माइनस से गुना करेंगे, दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट वाई आ गया, माइनस रूट ओवर वाई। यहाँ 0 to क्या दिया गया, ए दिया, वाई का मान क्या माने थे हम लोग, ए स्क्वायर में से स्क्वायर, तो उस मान को रख लेंगे तो आपका आ गया, देख लीजिए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस कोष्ट में घेर देते हैं 0 to a। अब एक बार ए रखेंगे, एक्स का स्थान पर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब ध्यान से देख लें, आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला इंटीग्रेशन -1 to a
मोड एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको दो जगह डिवाइड किए, 0 टू -1 से कर दीजिए 0 और इसको -x dx कर दीजिए, ठीक है, और फिर कर दीजिएगा 0 टू 1 x dx, ठीक है। जो माइनस होता है उसको माइनस कर दे, प्लस वाले को प्लस में कर देते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ, अब इसका समाकलन करेंगे तो -x स्क्वायर बाई 2 हो गया, लेकिन यहाँ लिमिट क्या है, -1 से 0 है, और ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, दूसरे कंडीशन में 1/2 आएगा, जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, सही है, ठीक है। अगला, अब यहाँ दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx, log 10x dx दिया है। तो एक फॉर्मूला बताया था, 0 to a दिया गया है f x dx, तो होगा 0 to a f a माइनस x dx, होता है ना जी, ए में से घटा, अपर लिमिट में से घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, i कंसीडर कीजिए, i बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/2 log 10x कर लेंगे, और जब x को π/2 में से घटाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, यानी पहले समीकरण देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 0 से π/2 जो है प्रथम इक्वेशन है, इसको i आपने माना, log 10 क्या था, 10x था dx, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरे कंडीशन 0 से π/2 था, और log 10 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। जब x को π/2 में से घटाएंगे तो 10 90 cot थीटा हो जाता है, और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो log 10x प्लस log cot x हो जाएगा। तो log m प्लस n log m गुना n हो जाएगा, तो log 10 थीटा गुना log cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी log 1 आएगा। यानी आपका आ जाएगा 2i का मान आएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 आएगा, log 1 आएगा। log 1 का मान क्या होता है, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा, घबराएंगे नहीं। यहाँ दिया 0 से 1 e के पावर x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है कि वो लिमिट रख रहे हैं 0 to 1, एक बार 1 रखिए तो e के पावर 1 हो गया, अब माइनस e के पावर 0, किसी भी अंक का पावर 0 होता है तो 1 उसका मान होता है, तो e माइनस क्या हो जाएगा 1, आपका आंसर होगा e माइनस 1। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका सही है, e माइनस 1, ठीक है। अगला, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है आपको। तो समाकलन गुणांक IF बराबर होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, p का मतलब y का गुणांक, y का गुणांक क्या है, -x/1 -x² है, तो यहाँ माइनस यहाँ रख देंगे हम, जैसे ही रखेंगे e के पावर इंटीग्रेशन -x/1 -x² dx रख लेंगे, ठीक है, x dx रख लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो फलन का अवकलन बटा फलन लॉग फलन हो जाएगा, यानी e के पावर 1/2 log 1 x² हो जाएगा, ठीक है। यह 1/2 जाकर रूट हो जाएगा, और e से log कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर क्या होगा, आएगा 1 x², यानी रूट ओवर 1 x² आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रूट ओवर 1 x²। यानी आप इस बात को याद करें, e के पावर अगर log x दिया गया है तो इसका वैल्यू x होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट 15, इंटीग्रेशन x dy प्लस y dx इक्वल टू क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा गलती दे दिया है, यहाँ x और y अलग अलग दे दिया है। यह आंसर क्वेश्चन होगा x dx, ठीक है, प्लस y dy, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो x dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 हो जाएगा, आइए हो जाएगा y² 2 प्लस c, यानी x² प्लस y² प्लस c, यानी कौन सा आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन को आप सुधार कर लेंगे, अब बना लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है dy dx इक्वल टू x/y, तो क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो x dx इक्वल टू हो जाएगा y dy, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² 2, y का हो गया y² 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, y² माइनस x² इक्वल टू क्या आ गया, y² माइनस x² इक्वल टू k। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला, अवकल समीकरण dy dx प्लस 1/dy dx इक्वल टू m का घात क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे, हल कर लेंगे इसको। तो dy dx एलसीएम होगा, तो यहाँ आएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू dy dx, m गुना dy dx आएगा, तो यहाँ पावर 2 आएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए कैसे पावर 2 आएगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। आप क्या कीजिए, अपने से बनाइए, dy dx को मान लीजिए कि चाहे
कुछ मान लें के मान लेंगे। जैसे ही के मानेंगे तो इस समीकरण को देखिए के पुट कीजिएगा तो के प्लस 1/k इक्वल टू क्या होगा एम। के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस 1/k हो गया इक्वल टू एम। क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू के एम नहीं होगा। अब यहाँ के का वैल्यू रखेंगे, के का वैल्यू क्या था dy/dx था, तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू के इंटू dy/dx इंटू के हो जाएगा, के चाहे एम हो जाएगा। अब यहाँ पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अतः इसका घात क्या है 2 है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है 18 0 से π/2 दिया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा आपका मान, तो π/2 कांस्टेंट राशि है तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है ना, dx का इंटीग्रेशन अगर यहाँ dx अंदर डाल देते हैं 0 से π/2 तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो जाएगा, तो हो गया π/2 और x 0 से π/2, तो यहाँ π/2 ही आएगा, तो π/2 गुना π/2 इन π/4 π² होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा π²/4। ठीक है अगला देखिए 19 नंबर d/dx e के पावर x, तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है, केवल x के गुणांक से गुना कर देते हैं, तो a इंटू e के पावर x, केवल x के गुणांक से गुना कीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी आपका सही, a e के पावर x दिया है। ठीक है अगला दिया है d/dx, फिर दिया लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x/x। तो देखिए थोड़ा सा आप एक समीकरण एक हल कर लेते हैं, ठीक है, हल करके इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। ठीक है एक फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, e के पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x² 2 प्लस x³ 3 ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है तो इस क्रम में जब रखेंगे, और e के पावर माइनस x का मान रखेंगे तो होता है 1 माइनस x आप प्लस x² 2 आप माइनस x³ 3। ठीक है अब इन दोनों का मान रखिए, e के पावर x का सूत्र रखिए, e के पावर माइनस x का मान रखिए, दोनों का मान जब रखेंगे, ठीक है रखेंगे तो आपका आ जाएगा ऊपर, केवल ऊपर समीकरण और x नीचे डिवाइड है। ठीक है तो ऊपर केवल आएगा आपका 2 इंटू x प्लस x³ आप प्लस x5 आएगा, डॉट अब बटा आएगा x दिया ना, तो x कॉमन ले लेंगे, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस आएगा x, ठीक है x² आ गया 3 प्लस x के पावर 4/5 ऐसे आएगा। ठीक है अब यहाँ लिमिट दिया है, लिमिट x टेंस 0, तो x कैसे 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा यानी 2 हो जाएगा, यानी d/dx यहाँ बचेगा 2, तो 2 का डिफरेंस क्या होगा 0, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है आप फार्मूला याद कर लें, e के पावर x का और फिर e के पावर माइनस x का दोनों मान रखें, आपसे बन जाएगा। ठीक है अगला d/dx log √x² प्लस a², तो देखिए यहाँ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/√of क्या होगा a² x² प्लस a² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो √x का क्या होता है 1/2 x² प्लस a² हो गया, फिर यह x² प्लस a² ऊपर जाएगा 2 से 2 कटेगा, कट जाएगा, तो x बटा बचेगा x² प्लस a² बचेगा, x² प्लस a², यानी x बटा x² प्लस a² आपका आंसर हो रहा है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है अगला देखिए 22 नंबर दिया गया है d/dx tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x क्या होता है tan x/2 होता है। ठीक है तो यहाँ tan इनवर्स tan x/2 tan इनवर्स tan x/2 जब करेंगे तो tan से tan खत्म, तो क्या बचेगा x/2 बचेगा, तो d/dx हो गया, d/dx x/2 हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। ठीक है अगला दिया d/dx log 10x दिया है, तो log 10x का डिफरेंस क्या होगा 1/10 हो जाएगा, 10x और 10 का होता है sec² x। ठीक है अब 10 ऊपर चला गया तो साइन बटा कॉस, कॉस बटा क्या हो जाएगा cos x बटा sin x हो जाएगा, यह 1/cos² x हो गया, ये कॉस कट जाएगा तो cos x इंटू साइन x हो जाएगा, यानी 1/cos x इंटू एगो आ जाएगा sin x, यानी कोसेक x इंटू सेक x हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कोसेक x इंटू सेक x। फिर से देख लीजिए जैसे log 10x का क्या हो गया 1/10x होगा ना जी, और 10 का क्या होगा sec² x होगा, अब 10 को साइन बटा कॉस करेंगे तो cos x बटा क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। 24 दिया है
डी बटा डी एक्स एक्स ई के पावर एक्स, तो ई गुना भी फॉर्मूला लागू कीजिए, ई गुना भी तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस एक्स इंटू डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। तो यह क्या डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स बचेगा आप प्लस एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स। तो कौन सा आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी है आपका सही, ऑप्शन बी सही है, कॉमन नहीं लिया ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो क्या कीजिए यहाँ डी एक्स को इधर लेके आइए, डी वाई को, यानी एक्स वाले गुणांक को एक्स के तरफ डी एक्स की तरफ, वाई वाले को डी वाई की तरफ, जैसे हम ले आएंगे, जैसे 1 प्लस एक्स इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर भी इधर लाते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए तो इसका क्या होगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हो गया टेन इनवर्स वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया इक्वल टू के टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स, तो यानी आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, बी आपका सही है, ठीक है। चलिए तो आज आप लोग क्या कीजिए 25 क्वेश्चन बढ़िया से बनाइए, फिर हम लोग अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने जितना भी प्रश्न बताया है सब के सब सही सही हैं, आप ध्यान से पढ़ें, एक भी क्वेश्चन मेरे चैनल पर गलत नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।